मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। जिसके तीनों ही बच्चे बीमार हों वो माँ कैसे अच्छी हो सकती है। नव्या को कल डॉक्टर के यहाँ दिखा के लेके आई थी। डॉक्टर ने इसको डबल निमोनिया बताया है, तो अभी उसका बस एडमिट करने की बोल रहे थे। एडमिट हमने करवाया नहीं, क्योंकि फिर वहाँ पे जाने वाली दिक्कत हो जाती है। भिवानी काफ़ी दूर हो जाता है यहाँ से, तो अभी तो बस घर पे ही लेके आए हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रही हूँ मैं। इसका सारा जो भी डॉक्टर ने बताया था उसके हिसाब से फॉलो कर रही हूँ। तो अभी उसको सारे मेडिसिन वगैरह दे कर उसको भाप वगैरह लगा के और सिकाई करके उसको सुला के आई हूँ। अभी सिर्फ खाना पीना हुआ है और सारा काम बिखरा हुआ है। और नव्या ने कल उल्टी से कपड़े, मतलब ऐसा गाड़ी में गई थी तब बुरा हाल कर दिया था। अब वो कपड़े वगैरह धोऊंगी, तो बस काम तो चलता ही रहता है। बस बच्चे ठीक हो जाएं जल्दी से। तो अभी मैंने लगाई अपनी मशीन कपड़े धोने के लिए, और उसके बाद फिर और काम तो ऐसे ही चलेंगे। कपड़े धोती हूँ तब सर्फ डालती हूँ, तो मैं साथ में नील भी डाल देती हूँ वाइट कपड़ों में। फिर यूँ है बैलेंस के साथ ही नील लग जाता है। तो ये नव्या के मतलब उल्टी किए हुए कपड़े रखे हुए थे, काफ़ी उल्टी कर रखी थी। तो अब मैंने नव्या को सुला दिया है सब, मतलब मेडिसिन वगैरह दिला के, और अब ये सोई हुई है। तो ये कल मैं जा रही थी नव्या को लेके भिवानी। नव्या को और दिव्या दोनों को लेके गई थी। नव्या को तो डबल निमोनिया बताया है, एडमिट भी कर रहे थे लेकिन नहीं करवाया। और दिव्या को बताया गया पेट में इन्फेक्शन। वो काफ़ी दिन से बोल रहा था कि मम्मी पेट में दर्द रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो नव्या को दिखा के लेके आ रहे हैं तो दिव्या को भी दिखाई लाते हैं। तो अभी दिव्या का मतलब बाहर का खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया। लीवर में इन्फेक्शन, लीवर पे मतलब इन्फेक्शन का काफ़ी असर हो गया। इसके दर्द रहता है पेट में, मतलब इतना दर्द होता है पेट में कि ये सिकुड़ जाता है दर्द के कारण। लेकिन अब मेडिसिन वगैरह चलेंगी इसकी कुछ दिन। तो ये भिवानी से आने के बाद मैं इसको अपने काम पे लगा रही हूँ, क्योंकि ये है ना फ़ोन में थोड़ी देर देखती है ना, फ़ोन लेके बैठ जाती है, तो बाहर ज़्यादा घूमती फिरती नहीं है। फिर ठंड से थोड़ी सी बच जाती है। और यहाँ पे इसको फ़ोन से दिखा के, मतलब एक फ़ोन लेके बैठा रही है, मतलब बता रही है, और बाप दी जा रही है इसको यहाँ पे भी। बीबी बंद होगी, मतलब इसके साथ बच्चा ही बनना पड़ता है जाके काबू में आती है। और यहाँ पे मतलब दूसरी 2 मेडिसिन दी थी बाप के लिए, अब दूसरी दे रही हूँ। तो मैं दे रही हूँ ना, तो इसके पापा पीछे इसके पैर दबा रहे हैं। इसकी इतनी सेवा पानी चल रही है। पता नहीं किस टाइप का बुखार हो रखा है इसको। वैसे पसीना आया हुआ है, शरीर तप रहा है, अजीब सी हालत हो रखी है इसकी। और मतलब ऐसा है कि देख के रोना ही आ जाता है, आँखों से पानी गिरता रहता है इसके। तो अभी ये भाप देते देते सो गई थी। तो रात को मतलब मेडिसिन देने के बाद तो सो गई है, ज़्यादा परेशान तो नहीं किया इसने। 1 बजे तक ही जगा के रखा, बाद में सो गई थी ये। काफ़ी देर तक सोती रही, सुबह तक। लेकिन रात को बहुत तेज़ बुखार हो गया था इसको, बहुत तेज़ बुखार, मतलब तप रही थी ये। तो ये अब सुबह के टाइम काम तो सब हो गया, लेकिन बर्तन वगैरह सब कुछ बिखरा हुआ है। और मम्मी को अचानक से जाना पड़ गया बाहर रिश्तेदारी में। और अब दोनों, मतलब पूर्वी भी बीमार है और नव्या भी बीमार है। तो दोनों को अंदर बैठा के और मैं अपने बाहर काम पे लग गई हूँ। तो ये बच्चे बीमार होते तो सफाई का स्पेशल ध्यान दिया जाता है। तो मैं इसकी दूधी जो दूध पीती है, एक बार तो ज़रूर पीती है, उबालने के लिए रख दिया। और साथ में जो बाप के लिए मास्क है वो भी उबालने के लिए रख दिए दोनों के, क्योंकि सफाई का तो स्पेशल ध्यान देना पड़ता है ना। तो फिर इन चीज़ों पे तो ध्यान दिया ही जाएगा। तो ये जो मम्मी ने चूल्हे की मरम्मत की थी, तो ये 2 दिन पहले की थी।
तो टाइम नहीं लग पाया बच्चों की बीमारी की वजह से। तो फिर मैंने सोचा अभी वो सोई हुई है तो फ़ायदा ही उठा लूँ कुछ ना कुछ काम करने का। तो मैं इसकी जो मरम्मत मम्मी कर चुकी थी, मैं अब इसकी लिपाई कर रही हूँ। जैसे मखान की लिपाई की जाती है और बाद में पुताई की जाती है, तो वैसे ही है। तो अभी पहले इसकी लिपाई कर रहे हैं, सूखने के बाद इसकी पुताई होगी। तो ये होने के बाद फिर इसके आसपास की सफाई करके छोड़ दिया, क्योंकि कल मेरे को फिर ज़रूरत पड़ेगी, मेरा फास्ट है, तो मैं आज ही करके छोड़ देती हूँ इसको। और अब नहाने के बाद बस अपने कपड़े सुखाने में लग गई हूँ, क्योंकि मशीन भी लगी हुई थी, मैं धो के और रख दिए थे। मैंने सोचा नहाने के बाद ही सुखाएंगे इनको। तो अब ये सब कपड़े यहाँ पे पीछे की साइड ही सुखाएंगे। और इतनी ज़रूरत भी नहीं होती सर्दियों में, तो ऐसा है कि मतलब ज़्यादा छत पे सुखाने पड़ते। अब तो थोड़ा सा गर्म दिन आ गए ना, तो नीचे ही सूख जाते कपड़े, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये मशीन बीच बीच में बंद भी हो जाती है। और अब नव्या जग गई थी, तो इसके लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ पत्ती और अदरक डाल के, क्योंकि अभी इसको वैसे नहीं दे सकते, खांसी बहुत ज़्यादा आती है इसको। तो यही यहाँ पे लेटी हुई है, देखो कितना, वैसे दूध पीते ही उल्टी कर देती है। और इसके पापा अब शेरू के लिए एक दोस्त ले आए हैं, मतलब इसका एक का जय हो गया और एक का वीरू, शेरू वीरू हो गया, जय वीरू नहीं, शेरू वीरू मतलब ये दोस्त बना दिए। तो ये इसके साथ दोस्ती करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसको भोग रहा है कि भाई कौन आ गया, ये नया मेहमान। धीरे धीरे हो जाएगी दोनों में दोस्ती। और अब ये चूल्हा शाम तक सूख गया था, तो अब इसकी पुताई चल रही है। मरम्मत हुई, फिर लिपाई हुई, अब पुताई चल रही है इसकी शाम के टाइम, क्योंकि शाम तक ही सूखा था ये। सुबह मैंने इसकी लिपाई करके छोड़ दिया था इसको नहाने से पहले। तो क्योंकि नहाने के बाद फिर नहीं होता, पहले ही करना पड़ता लिपाई। पुताई तो वैसे भी हो जाती है, पुताई में दिक्कत नहीं होती, लेकिन लिपाई नहीं होती, क्योंकि गोबर और मिट्टी से करते हैं ना, तो कपड़े वगैरह ऐसे हो जाते हैं। तो फिर नहाने के बाद ही किए मैंने। तो अब ये हमारा चूल्हा ऐसा सुंदर सा तैयार हो गया है खाना बनाने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे दबाया हुआ था कुछ, किसी ने कुछ नहीं रखा, क्योंकि मैंने इसको खोल के दिखा देती हूँ मैं इसके अंदर है क्या आपको अभी। तो इसमें खोलने के बाद निकले हैं ये बीज, जो मैंने 2 दिन भिगो के रखे और बाद में 2 दिन मिट्टी में दबा के रख दिए, तो इनका अंकुर निकल के तैयार हो गया है। अब इनको एक डिस्पोजल में लगा देंगे, ताकि 3 से 4 दिन में ही बीज तैयार हो जाए। और मैं बाहर इसलिए नहीं लगा रही, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर उठते हैं ना, तो वो ऐसे ही मतलब ख़राब कर देते हैं इसको पैर से दबा के। तो फिर मैंने पहले इनका अंकुर तैयार करके और फिर डिस्पोजल में बीज तैयार कर लिया, और बाद में क्यारी बना के और इनको लगा देंगे। ये भी इसमें शामिल कर दिए, क्योंकि पहले से मैंने घिया तोरी सब लगाए हुए थे। दवाई दे दूं बिट्टू? क्यों ले आऊं? ठीक किस तरह होगा फिर तू? ले आऊं बिट्टू? फोन ले लूं फिर? फोन दे दे तो पहले फिर दवाई ले तो। क्यों? अब नव्या को मेडिसिन देने के लिए इसके साथ जंग लड़नी पड़ेगी। क्यों नव्या? ले आऊं? ले आऊं क्या? साफ मना कर रही है। अब ये देखो कितना रो रही है, मेडिसिन का नाम लेते ही पहले ही रोने लगती है।
तो मैं अब इसको दे रही हूँ। बड़ी मुश्किल से दी जाएगी। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है इसको मेडिसिन देना, क्योंकि ये लेती नहीं है। ठीक कैसे होगी, और देना पड़ेगा इसको, क्योंकि ऐसे ही मतलब इतना रोती है कि देते वक्त भी फिर डर लगता है कहीं सांस की नली में ना चली जाए तो फिर, लेकिन देना पड़ता है। देते ही फिर मेरे को ऊपर करके उसको पानी, थोड़ा सा पानी, गर्म पानी पिला देती हूँ ताकि ये भूल जाए और उसको पी जाए। मम्मी गरम गरम दूध दे देना कि भूख लगाई। मम्मी कान में देखो। मास्क लगा के तो ये भाप लेती नहीं है, तो अब मैंने इसको पंप लगा के भाप दे रही हूँ, क्योंकि मास्क को इसको घुटन सी होती है। तो ये अब धीरे धीरे सो ही जाएगी। इसको टैबलेट देते ही इसको नींद आने लगती है। तो अब ये देखो कितनी मस्ती आई है इसमें, क्योंकि इसको आराम हो गया, कल से काफ़ी आराम हो गया है। तो अब अपनी शैतानी के मूड में आ गई है ये वापस से। ये मस्ती करती रहती है ऐसे बच्चे तो ऐसे खेलते खिलखिलाते ही अच्छे लगते हैं। बीमार हो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है पता नहीं घर में क्या निकल गया, घर की जान ही निकल गई हो। बच्चे तो खेलते कूदते ऐसे अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं तो मुरझाए फूल मुरझा जाता है, वैसे ही हो जाते हैं ये भी। तो फिर हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता। ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़ लगाए रखते हैं। अब इसको डायपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, डायपर निकलवाएगी ये। सच में बच्चों को मेडिसिन देना भी एक जंग ही है। बड़ी मुश्किल से उसको मेडिसिन दे के आई हूँ, क्योंकि लेती है ना तो इतना रोती है उसको मतलब दिक्कत हो जाती है, कहीं सांस की नली में ना चले जाए, सब कुछ ध्यान में रखते हुए उसको मेडिसिन देनी पड़ती है। तो अब तो मैंने दे दी उसको भाप वगैरह और सिकाई वगैरह सब कुछ कर दिया। वैसे कल से काफ़ी आराम है उसको, और कल तक और हो जाएगा आराम, काफ़ी आराम हो जाएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ के और स्पेशल इस पे ही ध्यान दिया है। तो अब तो ठीक है। को मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। तो आज की व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मेरे तरफ से भी बाय बाय।